हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉप स्कोर अकेडमी पर। मेरा नाम है रवि फौजदार और आज हम करेंगे मैथ के पेपर का सॉल्यूशन यानी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा आपने। चलो हम यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपके। जैसे पहले आप एक बार पैटर्न देख लीजिए अपने बोर्ड का। आपका जो क्वेश्चन आने वाला है उसको 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया गया है, यानी कि सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए के अंदर जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके 18 तो एमसीक्यू आएंगे, 6 फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे और 12 जो हैं आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जो कि आपके सभी के सभी एक एक नंबर के होंगे। इसके बाद सेक्शन बी की बात करें तो अपने पता होना चाहिए क्वेश्चन 4 से लेकर क्वेश्चन 13 तक आपके 2 मार्क्स के होंगे। सेक्शन सी के अंदर आपके क्वेश्चन 14 टू क्वेश्चन 17 होंगे, जो कि 3 मार्क्स के होंगे। और सेक्शन डी के अंदर जो है तुम्हारे 3 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन 18, 19 और 20, जिनमें से हर एक क्वेश्चन आपके 4 मार्क का होगा। आज की जो वीडियो में हम हल करेंगे वो इस पेपर का सेक्शन ए हल करेंगे। सेक्शन ए के अंदर हम 18 एमसीक्यू, 6 फिल इन द ब्लैंक्स एंड 12 जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। देखें पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहले क्वेश्चन के अंदर जो है आपके टोटल 18 क्वेश्चन हैं, जो कि एमसीक्यू बेस्ड है। आप देखेंगे यहाँ पर पहला क्वेश्चन, निम्न में से अपरिमेय संख्या है। इसका आंसर होगा √2। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए परिमेय संख्या कौन सी होती है और अपरिमेय कौन सी होती है। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी? अपनी परिमेय संख्या। तो इसमें से हम देख सकते हैं ये हमारी रेशनल नंबर है, ये भी हमारी रेशनल नंबर है, ये जो है ये हमारी कैसी है? इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके √2। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही है यदि HCF A, B इंटू LCM A, B बराबर क्या होगा? यानी कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, HCF इंटू LCM बराबर क्या होता है? A इंटू B। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे किसी बहुपद P ऑफ X के लिए y बराबर P ऑफ X ग्राफ में P ऑफ X के शून्य की संख्या है। यानी कि आपको इसके शून्य बताने हैं, यानी कौन सी अक्ष पे बताने हैं? आपको एक्स अक्ष पर। यहाँ पे आपको देखना है कि जो ये ग्राफ वाली लाइन है एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रही है। यहाँ पर देखिए एक 2 और ये 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सरल रेखाएं A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 तथा A2x B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 प्रतिच्छेदी करेंगी यदि, ये तो आपको पता है, ये जब प्रतिच्छेदी करेंगी जब A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसमें ऐसा एक ही ऑप्शन है, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, ऑप्शन सी। इसका जो आंसर होगा A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। नेक्स्ट वर्ड आपको दे रखी है एक सीरीज समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी दे रखी है आपके पास 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। इसमें आपको क्या ज्ञात करना है? सार्व अंतर। सार्व अंतर यानी कि आपको डी निकालना है। डी जो होता है वो होता है A2 माइनस A1। आपको करना ही कुछ नहीं है, 5/3 में से आपको घटाना 1/3। आंसर आएगा आपके 4/3, ऑप्शन डी। प्रथम n धन पूर्णांकों के योग का सूत्र है n ब्रैकेट में n+1/2। बिंदु 3,4 की x अक्ष से दूरी है, x अक्ष से दूरी पूछी है तो हम यहाँ पे y की वैल्यू बता देंगे। ठीक है। आकृति में किस नियम से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के? क्वेश्चन नंबर 8 में ये पूछ रहा है किस नियम से ये दोनों ट्राइंगल जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये दोनों के दोनों समरूप हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और इनके बीच में जो एंगल है वो 50 डिग्री है, ABC। ये दूसरा वाला एंगल ये DEF, यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर और ये 50 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हो इन दोनों भुजाओं का जो रेशो है वो 2/3 है और इन दोनों का भी रेशो जो है वो 2/3 हो जाएगा।
और इसका जो एंगल है ये कितना है 50 डिग्री, यानी कि इसमें दो साइड के रेशो बराबर हैं और एक एंगल बराबर है। तो दो साइड एक एंगल बराबर है तो साइड एंगल साइड वाला लग जाएगा इसमें ऑप्शन बी। कौन सा नियम? SAS नियम। नेक्स्ट, धरती पर एक क्वेश्चन रह गया क्या? नहीं होगा। ये धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक मीनार बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आपके पास एक मीनार दे रखी है। क्या दे रखी है? एक मीनार दे रखी है। ये मीनार है, ये इस धरती पर जो है खड़ी हुई है। इससे 15 मीटर दूर, कहाँ पर? 15 मीटर दूर एक बिंदु है जहां से इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो आपसे मीनार की ऊंचाई पूछी है, यानी कि आपसे लंब पूछा है, आधार दे रखा है और थीटा दे रखा है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 है और आपको जो है एच का जो है वैल्यू यहाँ पर निकालनी है और बेस आपके लिए दे रखा है 15 मीटर। तो आपको पता है यहाँ पे कौन सा थीटा लगेगा? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर आप यहाँ कर सकते हो लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि एच अपॉन 15। और टेन थीटा जो है वो कितना है आपके? टेन सिक्सटी इक्वल टू एच अपॉन 15। तो यहाँ पे टेन सिक्सटी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी √3 इज इक्वल टू एच अपॉन 15। तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा 15 √3 मीटर। जो है ये आपका यहाँ पर आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया हुआ है। ऑप्शन बी जो है आपकी क्या होगा? सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो वृत्त पर स्थित एक बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या है। एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु से P पर स्पर्श रेखा PQ O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो हमें PQ की वैल्यू बतानी है। यानी कि अपने पास एक सर्कल है, अपने पास एक सर्कल है, अपने पास एक सर्कल है, ठीक है। यहाँ से इस पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। इस पर एक बिंदु स्थित है जिसका नाम है P। इस बिंदु का नाम क्या है? P। यहाँ से इस पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है, ठीक है। और यहाँ पे इसका केंद्र है O, ठीक है। यहाँ से इस पर P से इस पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है और एक रेखा से Q पर, यानी कि यहाँ कहाँ पर मिल रहा है? Q पर। और केंद्र से इस बिंदु की दूरी, केंद्र से जो Q बिंदु है आपके, इसकी जो दूरी है इसने दे रखी है आपके लिए 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब केंद्र से जब हम यहाँ पर स्पर्श रेखा पर लंब डालते हैं तो कोण बनता है आपके 90 डिग्री। और जब समकोण त्रिभुज 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? आपके कर्ण। और आपसे पूछा क्या है इसने? PQ का मान, यानी कि आपसे इसने इसका मान पूछा है। कर्ण ये है और यहाँ पे लंब ये है। इसमें जो त्रिज्या है आपकी कितने सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना क्या है? आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय आप सभी जानते ही हैं, पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पर हम कौन सी प्रमेय लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें हम देखेंगे हमको क्या निकालना है? कर्ण और लंब दे रखे हैं, हमको आधार निकालना है। तो आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा? 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपके 119। यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगाएंगे? अंडर रूट। तो जो आंसर होगा वो 119 अंडर रूट के होगा, अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोण थीटा वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का त्रिज्यखंड ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ऑप्शन बी, ठीक है। एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट, दो घनों जिनमें से प्रत्येक घन का आयतन
27 सेंटीमीटर क्यूब है। अपने पास क्या है, घन दिए हुए हैं, अपने पास क्या दे रखे हैं, घन दे रखे हैं। जैसे कि हमारे पास ये क्यूब दे रखा है, ठीक है। इसका जो क्या है आयतन, इसका जो वॉल्यूम है वो कितना दे रखा है, 27 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो घन का आयतन, घन का आयतन जो है वो दे रखा है 27 सेंटीमीटर क्यूब। इससे हमें भुजा निकालनी है, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, कितना दे रखा है 27। यहाँ से यदि मैं क्यूब हटाऊंगा तो यहाँ पर क्या लगाऊंगा मैं, क्यूब रूट, और 27 का क्यूब रूट सभी को पता है कितना होता है भाई साहब, 3। कितना होता है 3। तो अपने पास जो घन की भुजा है वो कितने सेंटीमीटर आ गई, 3 सेंटीमीटर। तो अब हमें बताना है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है। ऐसे हमारे पास दो घन हैं, इनको मिलाकर एक ठोस घनाभ जो है यहाँ पर बनाया जाता है। यानी कि हमें ऐसे दो घनों को जोड़ना है। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हो, एक सेकंड, इसकी जो भुजा है वो कितनी आई, 3। इसके साथ में एक और जोड़ दूंगा तो इसकी भुजा 3 और बढ़ जाएगी, टोटल कितनी हो जाएगी 6। और ये जो थी वही रहेंगी, यानी कि 3 और 3। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जो इससे मिलकर घनाभ बनेगा उसकी जो लेंथ होगी वो लेंथ उसकी बढ़ जाएगी, लेंथ हो जाएगी 6। और इसकी जो चौड़ाई है, या फिर आप कह सकते हो, एक से इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी रहेगी, 3। और ऊंचाई भी क्या रहेगी इसकी, 3। तो अपने पास घनाभ का जो आयतन निकालने का फॉर्मूला है, घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच। एल कितनी है 6 इंटू 3 6 तिये 18, 18 तिया 54, यानी 54 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, कक्षा 10 में गणित परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक निम्नलिखित हैं। ठीक है भाई साहब, हमें देखना है इनका बहुलक, बहुलक में कुछ नहीं देखना है, हमें देखना है कौन सी संख्या ज्यादा बार इसमें दिखाई दे रही है। 1 2 3 4, तो 9 है इसमें हमें 4 बार दिखाई दे रही है, बाकी कोई भी नंबर नहीं है जो रिपीट हो रहा है इससे ज्यादा। माध्य x और माध्यक m और बहुलक z इसमें क्या संबंध है, यानी कि इसका जो रिलेशन है वो है 3m माइनस 2x बार इज इक्वल टू z। इसका मतलब क्या होता है, 3 गुणा m से क्या कहते हैं अपन, माध्यक, 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य बराबर बहुलक, बराबर बहुलक। बहुलक को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z से। माध्यक को x बार से, 2 की जगह 2। माध्यक को अपन किससे दर्शाते हैं, m से। तो फॉर्मूला बना 3m माइनस 2x, 3m माइनस 2x बराबर z। ठीक है, अब इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये लिख रहा है इसमें, निम्नलिखित में से a की प्रायिकता p ऑफ a के लिए सत्य कथन है। इसके जो ऑप्शन ही नहीं है तो इसमें आपको ध्यान रख लेना है, इसके आंसर ही बता देता हूँ डायरेक्ट। प्रायिकता होने की घटना और प्रायिकता ना होने की घटना, एक सेकंड, प्रायिकता होने की घटना को क्या कहते हैं, P ऑफ E, और प्रायिकता के घटित ना होने की घटना को कहते हैं P ऑफ E बार। दोनों का यदि हम सम करते हैं तो आंसर क्या आता है भाई साहब, 1। यही इसका आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट बार फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये 6 क्वेश्चन हैं अपने जो कि फिल इन द ब्लैंक्स के लिए हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है द्विघात समीकरण दे रखा है आपके लिए, द्विघात समीकरण दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यदि इसके दोनों मूल बराबर हों तो हमें इसमें किसका मान ज्ञात करना है, k का। अब हमें इसमें k का मान ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करने के लिए मूल बराबर है, यानी कि मूल बराबर है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर होगा, 0 के। ठीक है, b का मान क्या दे रखा है, k, तो यहाँ पे लिखेंगे हम k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू 0। इनका जब टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 4 24 हो जाएगा।
तो इसको आगे यदि हम सॉल्व करें तो k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 24 और सॉरी k स्क्वायर इज इक्वल टू 24, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या लगाएंगे अंडर रूट, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम लिख देंगे 2√6, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2√6। ठीक है। समांतर श्रेणी 1/15, 1/12, 1/10 का सार्व अंतर होगा, तो इसका हमें क्या बताना है, सार्व अंतर बताएंगे तो दूसरे पद में से हम क्या करेंगे, पहले पद को घटा देंगे, यानी कि हमें करना कुछ नहीं है, 1/12 में से 1/15 को घटाना है। 1/12 में से हमें 1/15 को घटाना है। इनका एलसीएम कितना आएगा 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 5 में से 4 जाएगा तो 1/60, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1/60। सर्व समीका सेक स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू होता है tan स्क्वायर थीटा। सभी समबाहु, इसका आंसर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु, टेंजेंट पॉइंट। ठीक है। एक पासे को एक बार उछालने पर सम अंक आने की प्रायिकता। एक पासे पर टोटल अंक कितने होते हैं 6, सम अंक कौन कौन से हैं 2, 4 और 6 यानी कि 3, तो इसकी जो प्रायिकता होगी 3/6, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1/2। ठीक है। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है एलसीएम, दो संख्याएं हैं अपने पास 96 और 404, इनका जो एलसीएम है यानी जो एलसीएम है वो दे रखा है 9696 यानी कि 9696। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ए इंटू बी, तो यहाँ पे ए और बी जो हैं वो यहाँ पे दोनों नंबर्स हैं जो कि आपको यहाँ पर दे रखे हैं। ये कितना 404। ठीक है। हमारे लिए इनका दे रखा है एलसीएम, एलसीएम कितना है 9696 इंटू एचसीएफ, एचसीएफ हमको यहाँ पर निकालना है, तो एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ से जो संख्या मल्टीप्लाई में है वो इधर जाएगी, तो किसमें जाएगी डिवाइड में, लो डिवाइड में दे दिया। 96 से ये कटेगी 101 बार, 101 से कितनी बार कटेगी 4 बार, तो इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो कितना आ जाएगा 4, इसका क्या होगा आंसर। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 3825 के अभाज्य गुणनखंडों को गुणनखंड के रूप में लिखिए। इसका सीधा सा आंसर देख लीजिए आप, इसका आंसर होगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इसको हम और शॉर्ट में लिखें तो इसको लिख सकते हैं अपन, यही इसका आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का गुणनफल तथा योग क्रमशः 2 और -3 है। ये क्वेश्चन एक से क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन 3 हल करेंगे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का गुणनफल तथा योग, यानी कि आपको दो चीज दे रखी है, एक तो प्रोडक्ट दे रखा है, एक योग दे रखा है, यानी कि गुणनफल कितना है, गुणनफल दे रखा है आपके लिए 2 और योग जो है वो कितना दे रखा है -3। गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा जो कि दे रखा है 2, ये होता है अल्फा प्लस बीटा जो कि दे रखा है -3। अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है C/A बराबर 2, ये होता है -B/A बराबर -3। ठीक है। इसके नीचे 1 लगा दो, इसके नीचे 1 लगा दो, यहाँ से A की जो वैल्यू है वो 1 है, C की जो वैल्यू है, B की वैल्यू हमेशा अपोजिट वैल्यू लेनी होती है, -3 है तो हम किस में लेंगे प्लस में, और C की वैल्यू जो है वो कितनी होगी 2। और अपना जो व्यापक द्विघात समीकरण है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू 1 का गुणा x² से करेंगे तो x² ही आएगा, bx यानी कि 3x प्लस c यानी कि 2, यही अपना क्या होगा द्विघात समीकरण आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो रेखाएं निम्नलिखित समीकरणों 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 4 और 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 द्वारा निरूपित की गई हैं। क्या सरल रेखा एक दूसरे को काटेंगी,
आपने पढ़ा था A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 यदि होता है तो रेखाएं कैसी होती हैं? समपाती। कैसी होती हैं? समपाती। यदि A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 है तो कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी, यानी कि एक दूसरे को काटेंगी। लेकिन यदि आपको दे रखा है A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2, ठीक है, बराबर ले नहीं है किसके? C1 अपॉन C2 के, बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के, तो रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। तो बस आपको यही चीज देखनी है। यहाँ पे आप दे सकते हो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 4। इसमें आपके पास A1 की वैल्यू 2 है, B1 की वैल्यू 4 है और C1 की वैल्यू 4 है। अगला समीकरण है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। यहाँ पर A2 की वैल्यू 2 है, B2 की वैल्यू कितनी है? 4 और C2 की वैल्यू कितनी है? 12। यहाँ से यदि हम A1 अपॉन A2 निकालेंगे तो 2/2 कितना हो जाएगा? 1, और ये 4/4 बराबर ये हो जाएगा 4/12। तो ये हो गया 1, ये हो गया 1 और ये हो गया 1/3। तो कंडीशन कौन सी बन रही है? ये तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, यानी कंडीशन बन रही है अपने पास ये वाली। तो रेखाएं दोनों एक दूसरे के समांतर होंगी, अर्थात ये एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एपी दे रखी है, इसका कौन सा पद शून्य होगा? एपी है अपने पास 21, 18, 15 डॉट 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 डॉट, इसका कोई सा भी एक पद शून्य होगा। अब हमें बताना है वो कौन सा पद शून्य होगा। यहाँ पे ए की वैल्यू 21 हो जाएगी, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? A2 माइनस A1 18 माइनस 21 इज इक्वल टू माइनस के 3। और यहाँ पर जो ये अंतिम पद है, लास्ट टर्म कितनी है, यानी कि n की वैल्यू कितनी दे रखी है? an की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास? 0। an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी है? 21। एन की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन डी की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है? माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। 21 प्लस, एक सेकेंड, ठीक है, 21। अब ये -3 का गुणा यदि मैं प्लस एन से करूंगा तो मेरे पास आएगा माइनस के 3n, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये 21 और 3 कितने हुए? 25। तो माइनस के 3n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस के 24। कितने होंगे? 24, 24। माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से ये कितनी बार? 8 टाइम, n इज इक्वल टू आंसर आएगा 8। तो अतः श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है? 8। बस हो गया, इसका आंसर जो होगा n बराबर 8। श्रेणी में पदों की संख्या 8 है। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। यानी कि अपने पास कोई लाइन है, एक बिंदु है हमारे पास P और एक Q। यहाँ पे इस बिंदु के निर्देशांक है 3, 6, इस बिंदु के निर्देशांक है -3, 4। बीच में एक बिंदु स्थित है जिसके निर्देशांक है x, y। हमें यहाँ पर जो चेक करना है, ये चेक करना है कि ये तीनों बिंदु एक दूसरे से समदूरस्थ हैं। ये संबंध बताना है, यानी कि इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी दोनों कैसी होनी चाहिए? सेम। तो यहाँ पे मैं बिंदु नाम दे देता हूँ ए, और हमें चेक करना है पी ए के बीच की दूरी। दूरी सूत्र जो होता है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है दूरी सूत्र। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मुझे इसके बीच की दूरी निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा? एक सेकंड, इसके बीच की दूरी एक डायरेक्ट ही कर लेते हैं। इसके बीच की दूरी पी ए होगी और इसके बीच की दूरी क्यू ए होगी। ये दोनों कैसी होंगी? बराबर, यदि ये समदूरस्थ है, जो कि हमें सवाल में दिया हुआ है। तो इसके बीच की दूरी निकालिए, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर होगा किसके? -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 में से y घटो, 4 माइनस y का होल स्क्वायर।
यदि हम दोनों तरफ वर्क करेंगे तो अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा। यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 3 इंटू एक्स, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होता है, और माइनस 2a और b बराबर यदि करेंगे अपन तो ये हो जाएगा तुम्हारे ए स्क्वायर यानी कि 9, बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, ये माइनस में है तो माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू ए कितना है -3 और बी कितना है एक्स। ठीक है, छोटा कर लेते हैं इसको। जगह नहीं बची, छोटा करते हैं इसको। ठीक है, आगे करेंगे इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको भी खोलेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर प्लस माइनस के 2 इंटू 4 इंटू बाई। आगे हल करने की कोशिश करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस के 6x प्लस के बाई स्क्वायर प्लस के 36 माइनस के 12 बाई बराबर 9 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस के कितने हो जाएंगे 6x प्लस के 16 प्लस के बाई स्क्वायर, 4 दूनी 8 बाई। अब हमें सारी टर्म्स एक पास करनी। देखो यहाँ पे प्लस के 9 है, प्लस के 9 से प्लस के 9 कट जाएगी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगी। क्यों कट जाएगी? क्योंकि जैसे ही हम इनको इधर लेकर आएंगे तो ये चीज़ें माइनस में चेंज होंगी, प्लस से माइनस कट जाएगा। यहाँ पे बाई स्क्वायर है तो बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब क्या बचा? यहाँ पे 6x माइनस है, यहाँ पे 6x प्लस है, ये इधर आएगा तो किसका होगा? माइनस का। माइनस के 6x और माइनस के 6x, माइनस के 12 बाई, और ये इधर आएगा तो प्लस के 8 बाई इज इक्वल टू, यहाँ पे 16 बच गए और यहाँ से 36 इधर जाएगा तो किसका होगा? माइनस का। ठीक है, ये हो गए माइनस के 12x और ये हो गए 12 में से 8 के 4 माइनस के 4 बाई, और ये कितने बच गए टोटल 20 माइनस के 20। अब यहाँ से जो कॉमन आएगा इसको मैं यहाँ हल कर देता हूँ ऊपर। यहाँ से जो इसमें कॉमन आएगा वो आ जाएगा, यहाँ से कितना 4 कॉमन आ जाएगा। मैंने यहाँ से कितना कॉमन ले लिया? माइनस के 4। मैंने माइनस के 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बचा? 3x। यहाँ पे कितना बचा तुम्हारे? बाई प्लस के बाई इज इक्वल टू माइनस के 20। अब ये -4 इधर जाएगा तो डिवाइड में माइनस से माइनस कट जाए, 4 पंजे 20, तो 3x प्लस बाई बराबर कितना आ जाएगा? 5। यदि मैं 5 को इधर लेके आऊँ तो 3x प्लस बाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यही जो है इसका क्या होगा? रिलेशन। यही इसका क्या होगा? रिलेशन। यही तुम्हारा क्या है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 8 cot थीटा इज इक्वल टू 7 है, 8 cot थीटा इज इक्वल टू 7 है, तो यहाँ से cot थीटा की वैल्यू मैं निकालूं तो 7/8 आ जाएगी। ठीक है, तो मुझे मान किसका निकालना है? 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कोस बटे साइन क्या होता है? कोस बटे जो साइन होता है वो होता है तुम्हारे कॉट। क्या होता है? अरे यार, क्या होता है? कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट की वैल्यू आपके पास है ही 7/8 और इसका स्क्वायर, सत्तू सत्तू
49 अठो 64, ये इसका क्या होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, कोई बिंदु P है, पहले तो वृत्त है हमारे पास, ठीक है, इसके केंद्र O, केंद्र क्या है इसका O, ठीक है, इसके बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर, यानी कि इससे कोई बिंदु P स्थित है कहीं पे दूर, ठीक है, यहाँ से इस पर दो स्पर्श रेखाएं डाली गई हैं, दो बिंदुओं पर, एक बिंदु है A और एक बिंदु है B, और परस्पर जो स्पर्श रेखा है वो 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो आपको जो है यहाँ पर जो बताना है वो बताना है POA का मान, यानी कि यहाँ से P डॉट 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 करके एक लाइन बनाइए, यानी कि यहाँ पे नाम दे दिया O, यहाँ पे P, तो आपको जो बताना है वो बताना है इस कोण का मान। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, यदि केंद्र से स्पर्श रेखा पर लंब डाला जाएगा तो कोण हमेशा 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो कोण A कितने डिग्री का है 90 डिग्री, कोण B कितने डिग्री का है 90 डिग्री, कोण P कितने डिग्री का है 80 डिग्री, और हम यदि यहाँ पर इस कोण को निकालें, कोण O को, तो आसानी से निकाल सकते हैं। हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, यानी कि हम इन चारों कोणों को यदि जोड़ें तो अपने पास जो आएगा टोटल 360 आएगा। तो ये टोटल कितने हो जाते हैं 90 और 90, 90 प्लस 90 प्लस 80 प्लस O इज इक्वल टू 360, 180 और 80 कितने हुए 260, प्लस कोण O बराबर 360, तो कोण O इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री, तो कोण O बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारे 100 डिग्री, यानी कि 100 डिग्री इसका क्या होगा आंसर। लेकिन हमने जो निकाला है वो निकाला है कोण O, लेकिन हमको निकालना है कोण POA, यानी कि हमें इसका क्या निकालना है एकदम आधा कोण निकालना है, यानी कि जो कोण POA है वो कोण O का क्या होगा आधा, तो कोण POA बराबर हो जाएगा 100/2, यानी कि कोण POA का मान कितना हो जाएगा 50 डिग्री, यही इसका क्या होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, यानी कि आपको पता है यहाँ पर थीटा जो है वो कितने डिग्री है 60 डिग्री, रेडियस कितने डिग्री कितने की बताई है यहाँ पर 21 सेंटीमीटर की, आपको निकालनी है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर थीटा बट्टे 180, क्या होता है पाई आर थीटा बट्टे 180, ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21, थीटा की वैल्यू 60/180, ठीक है, 60 से इसको कितनी बार 3 बार, 3 से कितनी बार 7 बार, 7 से 7 कट गई, अपने पास जो आंसर बचा वो 22 बचा, लंबाई है तो 22 सेंटीमीटर, यही इसका क्या होगा आंसर। नेक्स्ट, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वही अब पहले चाप की लंबाई पूछा था, अब की बार क्या पूछा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, तो अपने पास यहाँ त्रिज्या दे रखी है, आर बराबर कितना दे रखा है 5, थीटा बराबर कितना दे रखा है 60, ठीक है डिग्री, तो बताओ 22/7 गुणा 5 गुणा 5 गुणा थीटा कितना है 60/360, आगे आप सॉल्व कर सकते हो, सेंटीमीटर क्षेत्रफल है तो स्क्वायर, ये इसका क्या होगा आंसर। नेक्स्ट, यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक 7 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। आपने देखा है जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है वही उसका क्या होता है बहुलक होता है, इसमें कौन सी नंबर रिपीट हो रही है, इसने पहले ही बोल दिया कि इसका जो बहुलक है वो कितना है 7 है, तो हम देखेंगे यहाँ पर जो 7 है ना वो कितनी बार रिपीट हो रही है 1 2 3, ठीक है, तो 3 बार तो यहाँ पर एक और संख्या रिपीट हो रही है, कौन सी है अगर बहुलक 7 है तो ये भी कितनी होनी चाहिए 7, कितनी होनी चाहिए 7, क्योंकि इसमें 6 भी कितनी बार हो रही है 3 बार रिपीट हो रही है ना 6, 1 2 और ये 3,
हाँ, और 7 भी 3 बार है। अगर 7 बहुलक है तो ये भी क्या होगी, 7 होगी, क्योंकि इसको अधिक करना पड़ेगा। तो आपको सीधे तो कहा नहीं, लेकिन उसने इनडायरेक्टली कह रखा है कि 2k + 1 जो है वो 7 के बराबर है। तो यहाँ से -1 इधर जाएगा तो 7 - 1, तो 2k = कितना बचा, 6। 2 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। k = 3। तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 3 जो होगा इसका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट, आपके पास दे रखा है निम्न बारंबारता आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। आपको देखो यहाँ पे क्या दे रखे हैं, प्राप्तांक। ठीक है, यहाँ पे विद्यार्थियों की आपको दे रखी है संख्या। ठीक है, ये देखो पहले आपको लिखनी है क्रम से, यानी कि छोटे से बड़े की ओर। 20, 25, 28, 29, 33, 38, 33, 38, 42 और 43। 20 के सामने जो है वो क्या लिखा हुआ है, 6। इसके सामने 20, इसके सामने 28, इसके सामने 24, इसके सामने 15 और इसके सामने 4 और इसके सामने 2 और इसके सामने 1। आपको इसका माध्यक निकालना है तो क्या निकालनी पड़ेगी, CF, यानी कि 6 के सामने 6, 6 और 20 कितने हुए, 26, 26 और 28 कितने होंगे, 26 और 28 कितने हो जाएंगे बताओ, 54, और 54 और 24 कितने होंगे, 78, और 78 और 15 कितने हो जाएंगे आपके, 93, और 93 4 कितने हो जाएंगे, 97, और ये हो जाएंगे तुम्हारे 99 और 91, और ये कितने हो जाएंगे, 100। आपको कुछ नहीं करना है, जो इसका CF जो लास्ट में आया है इसको क्या करना है, n को 2, यही तो जो हमारा n होता है, n को 2 से डिवाइड करो, 100/2, आंसर आया 50। अब हमें CF में देखना है कि 50 से ठीक बड़ी नंबर कौन सी है। तो देखो 50 से ठीक बड़ी नंबर है अपने पास 54, तो हमें इसका जो है पूरा राउंड सर्कल ले लेना है। ठीक है, अब इस कॉलम के अंदर जो x का मान लिखा हुआ है, यानी कि जो प्राप्तांक है, यानी कि ये जो x का वैल्यू है, ये तो f है आपकी फ्रीक्वेंसी, तो जो x की वैल्यू है वही इसका क्या होगा, माध्यक। तो बताओ इसमें क्या लिखा हुआ है, 28। तो इसका जो माध्यक होगा वो कितना होगा भाई साहब, बताइए, 28। इसका जो माध्यक होगा वो 28 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो इसी के साथ आपका सेक्शन 1 खत्म हो चुका है। अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं रोकते हैं। सेक्शन बी को पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं हमें और क्या सुधार करने चाहिए। थैंक यू।